अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि दो चार्ज थे ना, अब वो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगते थे, वो फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन भी हो सकता है। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि हम लोग कार्टेशियन फ्रेम में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर Q1 और Q2 चार्ज को हम लोग रख लिए हुए हैं, ठीक है। और इसकी पोजीशन को ओरिजिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर R1 हो गया, ये पोजीशन वेक्टर R2 हो गया, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर R1 हो गया। अब देखो क्या हो सकता है यार, देखो इसमें दो केस बन सकते हैं, समझ रहे हो। एक तो पहले नेमिंग कर दे रहे हैं, ये x है तुम्हारे पास O x डैश y O y डैश, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर A और B पॉइंट है तो यहाँ पर दो केस, लॉ ऑफ ट्रायंगल जानते होंगे, 11th क्लास में हम लोग वेक्टर में स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर OA प्लस AB इज इक्वल टू हम कर सकते हैं OB, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, सुनो कंसेप्ट में क्या बताना चाह रहा हूँ, उस पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। देखो ये नेम का मतलब है, 1 2 रखो, 3 4 रखो, कोई मतलब, कंसेप्ट से मतलब रखो, ठीक है। B और A है तो क्या हो गया, फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फोर्स है B की तरफ वर्क कर रहा है, ये जो A पर जो चार्ज है वो चार्ज B की तरफ क्या कर रहा है, फोर्स वर्क कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने एरो का साइन इधर लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको अगर हम लोग R से रिप्रेजेंट करें, इसको हम लोग R से रिप्रेजेंट करें, और चलो इसको ना A और B रहने दो, ठीक है। यहाँ पर A और B से रहने देते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो उसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है। हटाओ इसको A और B को, तो क्या हो गया यहाँ पर, फोर्स ऑन, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज लिखो, ठीक है। तो क्या हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और यहाँ क्या लिखेंगे, R12। देखो इस पोजीशन को हम दिखा रहे हैं R12, क्या दिखा रहे हैं हम लोग, R12, मतलब 1 से 2 की तरफ। अब बताओ OA क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, OA क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, A भी रहने दो यार, OA क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R1, ठीक है। AB R12 और OB क्या, R2। तो R12 क्या हो गया जी, R2 माइनस R1, ये हो गया हमारे पास R1 एंड R2, ठीक है। क्योंकि पोजीशन वेक्टर है तो सब में एरो ऐसे कर दिया करो, एरो का साइन दे दिया करो, जो कि वेक्टर फॉर्म है, तो आप इसको रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर दिया करो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलो दूसरा केस क्या हो सकता है यार, ये किसके लिए हुआ, ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ फोर्स ऑन, है ना, चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसके लिए हुआ ये चीज़ें। अगर हम बात करें इधर, मतलब कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए अगर दूसरे केस में देखा जाए तो अब ये जो एरो का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, बात समझो, ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो। मतलब अब मैं ऑब्जर्व क्या कर रहा हूँ कि B पोजीशन पर जो चार्ज Q2 रखा हुआ है वो चार्ज Q1 पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, चाहे वो रिपल्सन करेगा तो कितना करेगा, और अट्रैक्शन करेगा तो कितना अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं स्टडी कर रहा हूँ यहाँ पर।
तो उसके लिए लॉ ऑफ ट्रायंगल से क्या करोगे बताओ। अब देखो क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए। ठीक है, ओ बी वेक्टर कितना यहाँ पर है R2 वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर कितना पर यहाँ पर है। अब देखो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, अब यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 2 1, मैंने 2 से 1 की तरफ जा रहे हो तो R2 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए वेक्टर क्या हो गया R2 1 वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर क्या हो गया R1 वेक्टर। ठीक है, तो R2 1 क्या लिख सकते हो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये हो गया हमारा। हम लोग ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, देखो ये जो कंसेप्ट ये हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर फॉर्म में फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर हम लोग चीज़ देख रहे हैं, वी कैन राइट हेयर। ओके, नाउ अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं फोर्स ऑन, सपोज करो मैं स्टडी कर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या लिखोगे, हमने क्या पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यस, चलो अब एक चीज़ बताओ, यहाँ पर कुछ नहीं है यार तो 1 तो लिख ही सकते हैं ना, मान लो समझाने के लिए तुम लोग को बोल रहे हैं, अगर कुछ नहीं लिख सकते हो तो 1 तो लिख ही सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो फिजिक्स में 1 ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो अगर मैथ में हम लोग पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बताऊंगा आपको मैथ में कि यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है उसकी फार्मूला यूनिट वेक्टर को, मतलब इस तरह से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं इसको, है ना। तो अकॉर्डिंग टू यूनिट वेक्टर वी कैन राइट हेयर F21, देखो यहाँ वेक्टर फॉर्म है तो एरो का साइन दो, रिप्रेजेंटेशन है ये, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करो आप, देखो R वेक्टर ले लो, यहाँ पर क्या लो, यहाँ पर R वेक्टर, और यहाँ पर ले लो R क्या चीज़, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो। ठीक है, अब देखो अगर 2 1 की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब डिस्टेंस कौन सा हम लोग प्रीफर कर रहे हैं, दिस इज मतलब 1 से 2, ये मैं लास्ट वाला लिया था तो इसको 1 से 2 करो। ठीक है, 1 2, हम लोग ये ले रहे हैं मैंने 1 से 2 की ओर, तो क्या होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो R12 वेक्टर ओवर, इसको क्या लिख सकते हो आप लोग R12 वेक्टर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। तो अब तुम चाहोगे तो इस R, अगर देखो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, देखो इस ये क्या है मैग्नीट्यूड में लगा दिए ना, दिट इज मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर R12 का जो मैग्नीट्यूड लेंथ कितना है, इसका R है, लेंथ कितना है R है, इसका मतलब हम कर सकते हैं यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R³ कर सकते हैं, और ये क्या ले सकते हैं R12 वेक्टर। ठीक है, और अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R³, देखो R12 क्या लिख सकते हो बताओ, R12 को आप ऐसे लिख सकते हो, तो ये हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, इसको ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपका है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। देखो ये जो है ना 12th क्लास में के बोर्ड में जो पेपर होती है उसमें ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें कंपटीशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड से मतलब है। ये अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ये कंसेप्ट है कि ये एरो का साइन क्या हुआ, ऐसे मतलब इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ये सब चीज़ें कंसेप्ट है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।